हेलो गाइस, आज मैं फिर से नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी जस्ट फियांसे चाइनीज़ ड्रामा के। इस ड्रामा का पार्ट 1, 2 एंड 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि क्याओ माई मैक्स ग्रुप के पार्टी में आती है। यहाँ पार्टी में सब लोगों को लग रहा है कि वो गुमानमान है। शाओ शाओ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा क्याओ माई गुमानमान है। क्याओ माई सुयू को जाके कहती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन सुयू उसे जाने नहीं देता। क्याओ माई कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो सुयू उसे जाके कुछ खाने के लिए कहता है। क्याओ माई खाने जाती है जहाँ शाओ शाओ भी थी। क्याओ माई शाओ शाओ को देख के बहुत नॉर्मली बिहेव करती है और अच्छे से स्माइल करके हेलो भी बोलती है, तो शाओ शाओ को ये बहुत अजीब लगता है। वो सोचती है ये गुमानमान को क्या हो गया अचानक। असल में गुमानमान इतनी स्वीटली किसी से बिहेव नहीं करती थी, वो थोड़ी गुस्से वाली थी और क्याओ माई की नेचर तो बहुत सॉफ्ट है, वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करती है। फिर क्याओ माई खाना खा के जाने लगती है तो एक वेटर उससे पूछता है, क्याओ माई तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो वेटर क्याओ माई की बैग में कुछ देता है। शाओ शाओ ये देख लेती है और उसे शक होता है कि शायद ये असली गुमानमान नहीं है, तो वो क्याओ माई को रोक के पूछती है, क्या तुम इस वेटर को जानती हो? क्याओ माई कहती है वो वेटर मेरा फ्रेंड है। शाओ शाओ क्याओ माई से कहती है तुम गुमानमान नहीं हो, तो क्याओ माई पूछती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है इस बात को प्रूफ करने के लिए? शाओ शाओ कहने लगती है कि सुयू एक फेक गुमानमान को ले आया। वो आगे कहती है कि पास्ट में गुमानमान ऐसे बिहेव नहीं करती थी जैसा तुम करती हो। तुम सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। शाओ शाओ ज़बरदस्ती क्याओ माई की बैग चेक करने की कोशिश कर रही थी कि उस वेटर ने बैग में क्या दिया, तो क्याओ माई शाओ शाओ को थप्पड़ मारती है। शाओ शाओ को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ सुयू आता है और शाओ शाओ से कहता है तुमने इस बार सच में अपना लिमिट क्रॉस किया है, और सुयू क्याओ माई को लेके चला जाता है। शाओ शाओ फ़ौरन अपने भाई को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि किसी ने उसे स्लैप किया। उसका भाई लिंडुओ पार्टी में आता है और पूछने लगता है तुम्हें किसने स्लैप किया, और जैसे ही उसको पता चलता है कि शाओ शाओ को गुमानमान ने स्लैप किया तो वो शाओ शाओ की केयर करना छोड़ के गुमानमान को ढूंढने लगता है। शाओ शाओ उससे कहती है कि गुमानमान चली गई है पार्टी से थोड़ी देर पहले। लिंडुओ शाओ शाओ से कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना गुमानमान के बारे में, गुमानमान ने तो मुझे भी कई बार स्लैप किया। फिर लिंडुओ सोचने लगता है कि गुमानमान इतने दिनों के बाद वापस आ गए, पता नहीं इतने दिन वो कहाँ थी। शाओ शाओ कहती है कि गुमानमान का अचानक वापस आ जाना उसे भी बहुत अजीब लगता है। पास्ट में लिंडुओ ने गुमानमान को सुयू से शादी करने से मना किया था, तो गुमानमान ने उसकी बातों पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था और उसे इग्नोर करके चली गई थी। और हम देख पाते हैं कि असली गुमानमान में बहुत ही एटीट्यूड था और वो काफ़ी रूडली बिहेव करती थी लोगों के साथ। अब शाओ शाओ बोलने लगती है सुयू भी अब मनमान के साथ अच्छे से बिहेव करने लगा है, लेकिन जो भी हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मनमान वापस आ गई है, मैं कुछ भी करके सुयू को अपना बना ही लूँगी। लिंडुओ कहता है शायद मैं जानता हूँ कि असली गुमानमान कहाँ है। इसके बाद लिंडुओ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करके ये पता लगा लेता है कि सुयू के साथ अभी जो लड़की है वो असली गुमानमान नहीं है बल्कि वो क्याओ माई है। लिंडुओ क्याओ माई के घर में भी जाता है और उन्हें क्याओ माई की फ़ोटो दिखा के उसके बारे में पूछता है, लेकिन क्याओ माई की मॉम उसे कुछ नहीं बताती। सुयू क्याओ माई को घर ले आया है, फिर वो क्याओ माई को सॉरी बोलता है। वो आगे कहता है मुझे तुम्हें पार्टी में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। क्याओ माई कहती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि तुम बिज़ी थे। फिर सुयू कहता है शाओ शाओ और मेरे बीच कुछ नहीं है। क्याओ माई जवाब देती है कि तुम्हारे और शाओ शाओ के रिलेशनशिप से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुयू क्याओ माई के इस जवाब से बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। वो पूछता है क्या तुम जेलस फील नहीं कर रही? क्याओ माई कहती है कि वो जेलस नहीं है। क्याओ माई आगे कहती है मैं जानती हूँ शाओ शाओ तुम्हारी बस एक फ्रेंड है और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी फेक फियांसे हूँ। सुयू कहता है लेकिन तुम ही मेरे लिए मेरी रियल फियांसे हो, और वो क्याओ माई को किस करने लगता है। फिर क्याओ माई की मॉम उसे कॉल करती है। वो क्याओ माई को बोलती है लिंडुओ नाम का एक आदमी अभी हमारे घर में आया था और उसने एक लड़की का फ़ोटो दिखाया हमें जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। क्याओ माई
पूछती है क्या आपने उस इंसान को कुछ बताया मेरे बारे में। उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं बताया। क्याओमाई फ़ोन रख देती है और सुयू से कहती है कि लिंडुओ नाम का आदमी मेरे घर पे गुमानमान की फ़ोटो लेके आया था। सुयू ये बात सुन के परेशान हो जाता है। सुयू सोचने लगता है कि लिंडुओ को क्याओमाई के घर का पता कैसे चल गया। क्याओमाई इस बात से परेशान है कि शायद बहुत जल्दी ग्रैंडफादर को भी सब सच पता चल जाएगा। तो क्याओमाई सुयू से कहती है हमें उन्हें अभी जाके सब सच बता देना चाहिए। लेकिन सुयू ग्रैंडफादर को अभी सच नहीं बताना चाहता क्योंकि अभी तक तो उनकी सर्जरी भी नहीं हुई। क्याओमाई कहती है अभी तो बहुत लोगों को सच पता है कि मैं असली गुमानमान नहीं हूँ, तो उन लोगों ने तो मेरा घर भी ढूंढ लिया है, तो बेहतर होगा कि हम ग्रैंडफादर को जाके खुद ही सब सच बता दे। सुयू और क्याओमाई ग्रैंडफादर के पास जाते हैं। सुयू उनसे पूछता है अगर आपसे किसी ने झूठ बोला तो आप क्या करेंगे। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उन्हें डिसऑनेस्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अगर किसी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मानमान तुम एक बहुत ही ऑनेस्ट लड़की हो। ग्रैंडफादर की बातें सुनकर सुयू और क्याओमाई उन्हें बिल्कुल सच नहीं बता पाते और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। क्याओमाई सुयू को बोलती है कि वो लिंडुओ से बात करेगी और बिल्कुल गुमानमान की तरह बिहेव करेगी उसके साथ। लेकिन सुयू नहीं चाहता कि क्याओमाई लिंडुओ से मिलने जाए क्योंकि वो बिल्कुल मानमान की तरह दिखती है और लिंडुओ मानमान को लाइक करता है। सुयू आगे कहता है तुम मानमान से बिल्कुल अलग हो। लिंडुओ को फ़ौरन पता चल जाएगा कि तुम मानमान नहीं हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयू क्याओमाई से पूछता है तुम क्या सोच रही हो। क्याओमाई बोलती है मैं अपने पापा के बारे में सोच रही हूँ। वो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, मुझे एडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं अब उनके साथ कभी नहीं रह पाऊँगी क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। वही एक इंसान थे जो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के चले गए। सुयू से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम जो भी प्रॉब्लम्स फेस करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्याओमाई बोलती है कि उसे भूख लग रही है, तो सुयू कहता है वो आंट जांग से कहेगा नूडल्स बनाने के लिए। क्याओमाई सुयू को कहती है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मेरे लिए एग नूडल्स बनाया करते थे। तो सुयू कहता है वो आंट जांग को नूडल्स में एग भी डालने के लिए बोल देगा। क्याओमाई कहती है तुम्हें सिर्फ दूसरों पर चिल्लाना ही आता है। क्याओमाई चाहती थी कि सुयू खुद उसके लिए नूडल्स बनाए, तो सुयू नूडल्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी अंडा अच्छे से क्रैक नहीं कर पाता और सारे अंडे बर्बाद हो जाते हैं। क्याओमाई ये देखकर सुयू से कहती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एग कैसे क्रैक करते हैं, लेकिन क्याओमाई खुद भी एग क्रैक नहीं कर पाती। सुयू उससे इस बात पे चिढ़ाने लगता है कि उसे भी नहीं आता। तभी डोरबेल रिंग होती है और एक ड्रंक लड़की सुयू के घर में अंदर चली आती है। वो नशे में बोल रही थी कि ये उसका घर है। सुयू पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि क्याओमाई उसे रोक लेती है। वो लड़की जब देखती है क्याओमाई है इस घर में तो उसे लगता है ये गुमानमान है। शायद ये लड़की यही कंफर्म करने आई थी कि गुमानमान यहाँ है या नहीं, और इसलिए क्याओमाई को देखते ही वो सोचती है कि ये मानमान है और कहती है मैं बहुत ड्रंक थी और अपना रास्ता भटक गई थी और जाने लगती है। घर के बाहर निकलते ही वो किसी को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है कि गुमानमान है यहाँ। तो ये लड़की यही पता करने यहाँ आई थी और वो ड्रंक नहीं थी, बस नाटक कर रही थी। फिर सुयू क्याओमाई को कहता है मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगी, मैंने कभी भी उसे इस एरिया में पहले नहीं देखा। क्याओमाई बोलती है तुम कितनी देर से बस यही बात बोले जा रहे हो, मैं बोर हो गई हूँ ये सुनते सुनते। सुयू कहता है मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे सच में लगता है कि वो लड़की थोड़ी अजीब थी, क्या तुम्हें नहीं लगता। और तभी क्याओमाई को नींद आ जाती है और वो सोने लगती है। अगले दिन सुयू क्याओमाई को अपने साथ ऑफिस ले जाता है। वहाँ क्याओमाई बिना कुछ किए बोर हो रही थी, तो वो सुयू से पूछती है क्या मैं कोई जॉब ढूंढ लूँ, लेकिन सुयू उसे मना कर देता है। सुयू दूसरे ऑफिस में जा रहा था और क्याओमाई को यहीं रुकने के लिए कहता है। सुयू ऑफिस से निकलते ही सेक्रेटरी को जियाओलिन बे प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी कहता है क्या आप अभी भी वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं। सुयू कहता है कि ग्रैंडफादर की हेल्थ इम्प्रूव
इम्प्रूव हो रही है तो ऑफ कोर्स वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेगा। सेक्रेटरी कहता है आपको नहीं लगता क्या कि ये प्रोजेक्ट असली गुमानमन की कोई चाल हो सकती है? 1 साल पहले असली गुमानमन ने कंपनी से इम्पोर्टेंट डाटा चोरी की थी और अभी तक हम गुमानमन को ढूंढ भी नहीं पाए। स्टिल आप ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो जो गुमानमन ने डेवलप किया था। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने से कुछ गलत हो सकता है। सेक्रेटरी आगे कहता है ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि दो लोग जो बायोलॉजिकली रिलेटेड भी नहीं हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। यहाँ सेक्रेटरी क्याओमाई और गुमानमान की बात कर रहा है और वो सुयू को क्याओमाई से थोड़ी केयरफुल होकर रहने के लिए बोलता है। सुयू बोलता है मुझे ऑफिस में कुछ लेने के लिए जाना है और आज की मीटिंग के बारे में मत भूलना। सुयू ऑफिस में आके देखता है कि क्याओमाई कुछ ढूंढ रही है। सुयू को सेक्रेटरी की बात याद आती है कि उससे क्याओमाई से थोड़ी केयरफुल होकर रहनी चाहिए। तो सुयू क्याओमाई को पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। क्याओमाई कुछ छुपा रही थी लेकिन वो सुयू को नहीं बताती कि उसके हाथ में क्या है। सुयू के बार बार पूछने पर वो बता ही देती है कि उसके हाथ में ये पेन है। ये पेन गिर गई थी तो क्याओमाई यही ढूंढ रही थी। क्याओमाई सुयू को बोलती है कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। सुयू क्याओमाई से बोलता है अभी एक और मीटिंग है जाओलिन बे प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट गुमानमान ने शुरू किया था तो तुम भी चलो मेरे साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए। सुयू मीटिंग में जाकर अनाउंस करता है कि वो जाओलिन बे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करेगा और यहीं पे पार्ट 4 एंड होती है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।